अभी अभी मुझे एक बहुत अजीब बात पता चली। हालाँकि उससे पहले आप सभी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम टॉपर, बोर्ड एग्ज़ाम टॉपर्स की हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरे तरफ से, सूरज सर की तरफ से बहुत ही बहुत हार्दिक होली की बधाई, शुभकामनाएँ। जिस तरीके से ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, इसी तरीके से आपके जीवन में भी बहुत सारे रंग भर जाएँ, हमारी यही दुआ है, हमारी यही कामना है। तो अब बात करते हैं कि जो बात मुझे पता चली। मुझे पता चला ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने पे बैन लगा दिया गया है। जो भी छात्र उसमें पढ़ते हैं, वो होली नहीं खेल सकते हैं। वहीं पर हमारा एक और यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में पड़ता है। तो उसमें कभी भी कोई भी मुस्लिमों का त्योहार होता है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं होती, बल्कि अलग से एक ऑर्डर निकलता है कि उसको पूरे अच्छे से मनाना ही है उसमें, और किसी तरीके का कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोहरा मापदंड क्यों है? मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मंगल ग्रह पे है क्या? मुझे तो जहाँ तक पता है ये उत्तर प्रदेश में ही है। ज़रा से एक बार आप लोग गूगल कीजिएगा तो। और हो सकता है मेरा नॉलेज कम हो सकता है मुझे मालूम नहीं हो। एक बार आप पता कीजिएगा तो कि क्या ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही है? उत्तर प्रदेश में ही है, भारत में ही है। कोई सऊदी अरब में तो है नहीं, ओमान में तो है नहीं। और भाई साहब वहाँ रहता तो एक और अच्छी बात है कि वहाँ अगर रहता भी, तो वहाँ तो मनाया जा रहा है। जो असली मुसलमान हैं, जो कि खाड़ी देश के मुसलमान, जो लोग जो मतलब जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ, जहाँ से इस्लाम निकला, वहाँ पे तो मतलब वो लोग को जय श्री राम बोलने में भी दिक्कत नहीं है। उनको मनाने, कोई पर्व त्योहार मनाने में भी दिक्कत नहीं है। तो अभी तो बहुत बड़ा, कितने एकड़ में तो उन्होंने हिंदू मंदिर का निर्माण करवा दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए, इनका कहना है ये, इनका मतलब इनको जय श्री राम बोलने में इतना दिक्कत होता है, वो भी चलो हजम हो गया। भारत माता की जय बोलने में भी इनको दिक्कत होता है। विद्यालय में जो प्रार्थना होता है उसमें भी इनको दिक्कत होता है, जिसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय बोला जाता है, या फिर दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये सब बोलने में इन्हें दिक्कत होता है। ओम शांति बोलने में इनको दिक्कत होता है। अरे भाई, किस किस चीज़ में दिक्कत होता है? ऐसा क्यों है भाई? मतलब सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ सारे पंथों ने ले रखा है, सिर्फ एक पंथ उससे बाहर है क्या? मतलब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में इतनी सारी पंथें हैं, मतलब बहुत सारी कौम है, बहुत सारा पंथ है ना। मैं धर्म नहीं बोलूँगा, धर्म तो अलग चीज़ होता है। बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, लोग पंथ और धर्म को एक मान लेते हैं, वो अलग अलग चीज़ है। तो मतलब बहुत सारा पंथ है, सबको, किसी को कोई परेशानी नहीं होली से, तो सिर्फ एक पंथ को इतना परेशानी क्यों है? तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो एक्चुअल माइनॉरिटी हैं, जो 1% है, जो 0.5% है, 0.2% है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो कि दूसरी लार्जेस्ट मेजोरिटी है, आप कहते हैं कि सनातन भारत में मेजोरिटी है क्योंकि 80 करोड़ है, तो दूसरा आप भी तो भाई 22 करोड़ हैं, तो आप माइनॉरिटी कहाँ हैं? आप तो सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, आप तो सेकेंड मेजोरिटी ना हो गए। तो मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ मतलब सनातनियों ने उठा रखा है क्या? सिर्फ सनातन के लिए है सेक्युलरिज्म, बाकी और किसी के लिए सेक्युलरिज्म नहीं है क्या? मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा देश का कोई भी नियम है, वो नियम सारे लोगों के लिए, जो भी देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, देशवासी हैं हमारे, उनके लिए वही नियम है, सेम नियम काम करता है। तो ये तो खैर सरकार देखेगी कि क्या करना है, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरीके का अनसेकुलर डिमांड कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर आप सेक्युलर अपने आप को मानते हैं तो, अगर आप सेक्युलर हैं तभी सामने वाला सेक्युलर होगा, और आप अगर सेक्युलर नहीं हैं तो फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो सेक्युलर हो जाए? ये मेरे दिमाग से बाहर की बात है। इसीलिए मैंने अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए बताया भी आप लोग को। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि क्या ये मतलब हो सकता है मंगल ग्रह पे होगा भाई, तो तौबा तौबा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मंगल ग्रह पे है तो अब तो जाहिर सी बात है, मंगल ग्रह पे तो हम लोग जानते भी नहीं कौन रहता है, क्या रहता है। ठीक है, मंगल ग्रह पे अगर ये यूनिवर्सिटी है तो, लेकिन तो फिर मानना पड़ेगा हमारे बच्चों को, मंगल ग्रह तक लोग चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बाप रे बाप, अब मानना पड़ेगा, इतना साइंस तरक्की कर लिया है। साइंस का तरक्की तो दिख रहा है कि मंगल ग्रह तक लोग चले जा रहे हैं। हाँ भाई, मंगल ग्रह पे है तो वहाँ तो रंग नहीं खेलना चाहिए। ऑलरेडी लाल ग्रह है ना, ऑलरेडी रेड कलर का है ग्रह,
उसको हम लोग रेड प्लैनेट बोलते भी हैं। तो वहाँ लाल में लाल क्या कीजिएगा भाई, वहाँ पीला से खेल लीजिए, हरियर से खेल लीजिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे जाते जाते आप लोग सभी को एक बार बहुत ही बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली की। मन लगा कर खेलिए, जम कर खेलिए। बहुत सारे लोग इस पे ज्ञान देने लगते हैं कि होली में रंग खेलने से पानी बर्बाद होता है, तो ये होता है वो होता है। अरे भाई एक बार थोड़ा सा पानी, तुम्हारा जितना तुम पानी वेस्ट करते हो ना अपने बाथरूम में, उसका 10% भी होली में बर्बाद नहीं होता है। तो एक दिन बाथरूम में पानी कम बर्बाद कर लेना, हो जाएगा मैनेज। तो चलिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप लोग सब पूरे ईमानदारी से, पूरे जश्न से, पूरे जोशो खरोश से होली का त्यौहार मनाइए। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मेरा भी छुट्टी चल रहा है, ठीक है, अभी इसीलिए लेक्चर वगैरह आप लोग के लिए नहीं आ रहा है, और अभी नहीं आएगा, होली के बाद ही सब कुछ शुरू होगा, क्योंकि मैं अभी होली में अपने घर आ गया हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग होली के बाद, तब तक के लिए जय श्री राम।